वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी को। देखिए साइंस के पोर्शन से तीन टॉपिक होते हैं। साइंस के पोर्शन से तीन टॉपिक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, दो टॉपिक रह गए हैं, दो लेक्चर रह गए हैं मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन कराने हैं उसमें। केमिस्ट्री आपकी चल रही है, सर रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। एंड बायोलॉजी आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी। वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। और ICAR के एग्ज़ाम के लिए सर ने एक और नया ग्रुप बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ उसे भी ज्वाइन कर लो। तो देखिए मैं आपको कैसे कराऊंगा उसका सारा सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए आपके चैप्टर हैं इसमें 22, कितने चैप्टर हैं 22। मैं आपको पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस के आसपास कराऊंगा। ठीक है, कितने 50 क्वेश्चंस के आसपास कराऊंगा। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे परिचय को, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोशिका, कोशिका विभाजन, पाचन तंत्र, श्वसन, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, आनुवांशिकी, उद्विकास, परिस्थितिकी, पादप समूह, ऊतक, जंतुओं का वर्गीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, बीमारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण, विटामिन, ग्रंथियाँ और विविध। इतने चैप्टर को आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, और ICAR एग्जाम तक मैं इन सब चैप्टरों को कंप्लीट करा दूंगा। और जो भी भाई अभी तक सोशल साइंस के लेक्चर को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लो। मैं उसमें आपको तीन टॉपिक करा चुका हूँ। कितने? तीन टॉपिक करा चुका हूँ। लगभग आपको 10 चैप्टर, लगभग क्या मैं आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ उसमें। उसमें आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ 5 दिन में। अगले 5 दिन में आपको 9th क्लास की पूरी सोशल साइंस खत्म करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ICAR के एग्जाम में 9th और 10th लेवल का सिलेबस आएगा। 9th और 10th लेवल की सोशल साइंस आएगी उसमें। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का नाम क्या है। वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, लोनियस। क्या है? लीनियस। सॉरी, ये लोनियस नहीं, क्या है, लीनियस है। क्या है? लीनियस। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का नाम लीनियस है। क्या है? लीनियस। ठीक है, ऐसे करके है। ठीक है, लीनियस आपके वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। लाइकेन, लाइकेन में होता है, लाइकेन में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कवक एवं शैवाल। कवक तथा शैवाल जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन में क्या होता है? कवक एवं शैवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जाति। ठीक है, क्या कहते हैं? जाति। डिस्कस करते हैं फोर को। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? हरे शैवाल कैसे पादप हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, स्वपोषी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। साइकस कैसा पौधा है? साइकस कैसा पौधा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, अनावृत बीजी। कैसा पौधा है? अनावृत बीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, सबसे सरल संरचना वाले पौधे हैं। सबसे सरल संरचना वाले पौधे हैं, तो ये हैं आपके जीवाणु। क्या है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं 7 को। कवकों की कोशिकाओं में नहीं मिलता। कवकों की कोशिकाओं में क्या नहीं मिलता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, पर्णरहित। ऑप्शन नंबर जो है पर्णहरित, पर्णहरित नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, वास्तविक संवहन ऊतक का अभाव होता है। वास्तविक संवहन ऊतक का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ब्रायोफाइटा में। कहाँ? ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक संबंध ऊतक का अभाव नहीं होता है। कहाँ? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। वेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि वह, आपकी जो वेल है वो स्तनधारी जंतु, क्योंकि वह 4 रेशमी हृदय वाला होता है। क्योंकि वह 4 रेशमी हृदय वाला होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, एंटमीवा स्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है। एंटमीवा स्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेचिस। क्या नाम है? पेचिस। ऑप्शन नंबर जो सी है
वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, संघ सिलिट्रेटा का उदाहरण है, संघ सिलिट्रेटा का उदाहरण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रहा है, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर है, बिच्छू। कौन सा है, बिच्छू। कैसे, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु कौन सा है, बिच्छू। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम का जिस संघ में वर्गीकृत किया गया है उसे कहते हैं, पैरामीशियम है उसका जिस संघ में वर्गीकृत किया गया है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। पैरोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर जो ए है पैरोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, स्तनधारी वर्ग के अधोवर्ग मेटाथीरिया का उदाहरण है, स्तनधारी वर्ग के अधोवर्ग मेटाथीरिया का उदाहरण है। क्या है उदाहरण, तो जो ऑप्शन नंबर सी है कंगारू वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। वह वर्ग जिसमें त्रिवेशमी हृदय वाले असमतापी जंतु वर्गीकृत किए गए हैं कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वह वर्ग जिसमें त्रिवेशमी हृदय वाले असमतापी जंतु वर्गित किए गए हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम उभयचर। क्या कहते हैं, उभयचर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख नहीं पाया तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए। क्या कहते हैं, उभयचर, उभयचर, उभयचर। ठीक है, वह वर्ग जिसमें त्रिवेशमी हृदय वाले असमतापी जंतु वर्गीकृत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित जंतु समूह में से स्तनधारी का समूह है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, कौन से स्तनधारी, वेल, बिल्ली और बंदर। कैसे जंतु होते हैं ये, स्तनधारी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जंतु समूह में स्तनधारी कौन से हैं, वेल, बिल्ली और बंदर कैसे हैं, स्तनधारी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मत्स्य वर्ग में आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा आपका मत्स्य वर्ग में आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, उस जंतु का नाम बताइए जिसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का वाहक कंकाल होता है। उस जंतु का नाम बताइए जिसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का वाहक कंकाल होता है। कौन सा, घोंघा। आपने घोंघा सुना है ना, घोंघा, घोंघा। ठीक है, घोंघा वो जानवर जंतु होता है उसी के शरीर पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, घोंघा। ठीक है, ये बौंधा नहीं है, क्या है, घोंघा है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। किसान का मित्र होता है, किसान का मित्र कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, वैसे तो सबको पता है फिर भी बता देता हूँ, केचुआ। कौन सा, केचुआ। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को हम कहते हैं जगत। क्या कहते हैं, जगत। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जाति। सबसे बड़ी को जगत और सबसे छोटी को जाति कहते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोला है, वेहेटकर प्रसिद्ध है, वेहेटकर जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 जगत वर्गीकरण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे, वेहेटकर प्रसिद्ध थे 5 जगत वर्गीकरण के लिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइट के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, शैवाल तथा कवक। शैवाल तथा कवक आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत, शैवाल तथा कवक आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, सत्य केंद्र का अभाव होता है। सत्य केंद्र का अभाव कहाँ होता है, तो वो होता है आपका नील हरित शैवालों में, नील हरित शैवालों में। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड थर्ड वाला है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नील हरित शैवालों में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या रखा है, कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड, कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है, भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है जीवाणु की। किसकी होती है, जीवाणु की। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। कवक सदैव होता है,
कवक आपका सदैव कैसा होता है? तो कवक आपका कौन सा होता है? परपोषित। कवक हमारा जो होता है वो कवक सदैव क्या होता है? परपोषित। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। कवक के किस वर्ग में लैंगिक अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है? कवक के किस वर्ग में लैंगिक अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है? वो होती है आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन से? ऑप्शन नंबर जो ए है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, डिस्कस करते हैं 27 को। सर सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, लेकिन फिर भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ। देखिए आज ऑफलाइन के मेरे पास कम से कम 5 बैच तो लगाता ही हूँ मैं ऑफलाइन में। 1 बजे से शाम के 7 बजे तक 5 बैच लगाता हूँ मैं। तो आज उन सब की वजह से संडे था तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँगा, लेकिन आज तबीयत ख़राब हो गई। तो एक्चुअली आपके एग्ज़ाम है इसलिए मुझे लेक्चर डालने पड़ रहे हैं, मजबूरी है। तो चलो कोई ना, फिर भी डालता हूँ। सरसों के पौधे में श्वेत किट वाइट रस्ट उत्पन्न होता है। सरसों के पौधे में जो आपका वाइट रेस्ट उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, एल्बुगो कैंडिडा द्वारा। एल्बुगो कैंडिडा द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए स्थल का सर्वप्रथम निवास करने वाले पौधे हैं। स्थल पर जो सर्वप्रथम निवास करने वाले पौधे कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रायोफाइटस। कौन सा? ब्रायोफाइटस, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइटस। ठीक है, यहाँ पे ब्रायोफाइटस ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन 29 ने क्या बोल रखा है? फ्यूरिया का बीजाणुविद भाद होता है। बीजाणुविद भाद होता है, कौन सा होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है फुट सीटा और कैप्सूल। फुट सीटा और कैप्सूल का कौन सा? फुट सीटा और कैप्सूल का ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए 30 ने क्या बोल रखा है? अनावृत बीजी पौधों का लक्षण है। अनावृत बीजी का पौधों का लक्षण क्या है? इनमें बीज नग्न होते हैं। अनावृत जो बीजी पौधे का लक्षण है वो क्या है? इनमें बीज कैसे होते हैं? नंगे बीज होते हैं इनमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ने क्या बोल रखा है? निम्न में से कौन सा पौधा अनावृत बीजी वर्ग का है? निम्न में से कौन सा पौधा अनावृत बीजी वर्ग का है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो साइकस ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री है। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा? मटर। मटर आपका है वो कैसा है? द्विबीजपत्री है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। आवृत बीजियों का भ्रूण पोष होता है। आवृत बीजियों का भ्रूण पोषण होता है, कहाँ पर होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है त्रिगुणित। त्रिगुणित ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। परजीवी है, परजीवी बताना परजीवी कैसा है? तो परजीवी आपके प्लाज्मोडियम में है, ट्रिपेनोसोमा है, एंटमीबा है। ये क्वेश्चन ये सभी ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी है प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा। ठीक है, डिस्कस करते हैं 35 को। साइकन किस संघ का जंतु है? साइकन किस संघ का जंतु है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोरीफेरा। साइकन किस संघ का जंतु है? पोरीफेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 क्या बोल रखा है? सी एनिमोन नामाकिंत। नामाकिंत में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका स्लीटेट्रा के। जो सी एनिमोन होता है वो आप आता है सीले टेट्रा के अंतर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। कृमि होते हैं, कृमि कैसे होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आ रहा है त्रिस्तरीय। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं हमें स्लीटेट्रा में। दंश कोशिकाएं होती हैं वो आपकी स्लीट्रेटा में पाई जाती हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं 39 को। जंतु जगत का विशालात्मक एवं सफलनात्मक संघ है। जंतु जगत का विशालात्मक एवं सफलनात्मक संघ है, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर आपका आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, संधिपाद जॉइंट लेग्स संधिपाद तथा संयुक्त नेत्र वाले जंतु होते हैं। कौन से जंतु होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, आर्थ्रोपोडा संके। कैसे? आर्थ्रोपोडा संके जो आपके जॉइंटेड लेग्स तथा संयुक्त नेत्र वाले जंतु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के। ठीक है। मोलस्का संघ का उदाहरण है, मोलस्का संघ का उदाहरण है ऑक्टोपस। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्टोपस। ठीक है। डिस्कस करते हैं 42 को। सभी जंतु समुद्री होते हैं, सभी जंतु समुद्री होते हैं। संघ, इस क्वेश्चन का राइट है इकाइकोनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है। डिस्कस करते हैं 43 में। कॉर्डेटस का मुख्य लक्षण है, कॉर्डेटस का मुख्य लक्षण है नोटोकार्ड, पृष्ठ नलाकार नर्वकार्ड, ग्रसनीय क्लोम दरारें। ये तीनों आपके कॉर्डेटस के प्रमुख लक्षण हैं, नोटोकार्ड, पृष्ठ नलाकार नर्वकार्ड, ग्रसनीय क्लोम दरारें। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। हमानिया निम्न में से किस संघ का जंतु है? हमानिया है वो किस संघ का जंतु है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर कॉर्डेटा संघ की, किसका? हर्डमानिया। हर्डमानिया है, क्या है? हर्डमानिया। ऑप्शन नंबर जो ए है कॉर्डेटा संघ का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। वे जंतु जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, नोटोकार्ड नहीं पाई जाती क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेटा। क्या? कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा आपके कहलाते हैं। ठीक है। डिस्कस करते हैं 46 को। जबड़े वाले जंतुओं को कहते हैं, जबड़े वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जबड़े वाले जंतुओं को कहते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा क्या कहते हैं? नेथोस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। डिस्कस करते हैं 47 को। निम्न में से डॉग फिश किसे कहते हैं? निम्न में से डॉग फिश किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं स्कोलियोडॉन को, स्कोलियोडॉन को। ऑप्शन नंबर जो ए में दे रखा है स्कोलियोडॉन को। ठीक है। डॉग फिश किसे कहते हैं? स्कोलियोडॉन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से मत्स्य वर्ग का जंतु है। तो मत्स्य वर्ग का जंतु अभी तो मैंने समुद्री घोड़ा बताया था, तो दोबारा क्वेश्चन आ गया 48 आपका रिपीट हुआ, तो समुद्री घोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वह वर्ग जिसमें त्रिवेशी हृदय वाले असमतापी जंतु वर्गित किए जाते हैं, वह वर्ग जिसमें त्रिवेशी हृदय वाले असमतापी जंतु वर्गीकृत किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी, उभयचर क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। चमगादड़ निम्न में से किस वर्ग का जंतु है? आपकी जो चमगादड़ है, काइट है, वो किस वर्ग का जंतु है? वो है आपकी स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग का जंतु है। ठीक है। डिस्कस करते हैं 51 को। शिशुधानी पाई जाती है, शिशुधानी कहाँ पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो होती है कंगारू में। ठीक है। किस में? कंगारू में। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। अंडा देने वाले स्तनधारी हैं, अंडा देने वाले स्तनधारी हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो तो एनटेक स्टडी सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर कोई पूछ सकते हो, या सर का फेसबुक लिंक भी दे रखा होता है एनटेक स्टडी, वहाँ पर सर को फॉलो कर लो। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है। और मुझसे कांटेक्ट तो सर से कर लेना, और कोई सर से आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके ग्रुप में ऐड हुआ हूँ, वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है। कॉल वॉल मत करना, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, वरना आपको सर ही बता देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।